मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और भाई क्या कमाल कर दिया एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। बैड ब्लड के लिए मल्टीपल मैचेस हो चुके हैं कंफर्म, इंक्लूडिंग अ हेल इन अ सेल मैच। जी हाँ भाई, कनाडा की अगर और कोई चीज याद दिलाए या ना दिलाए, लेकिन रेसलिंग के क्राउड भाई एकदम टॉप नॉच होते हैं इस कंट्री में। और आज ये कैलगरी अल्बर्टा कनाडा से मंडे नाइट रॉ हुई, जिसमें इतना कुछ है हमारे लिए बात करने के लिए। भाई डेफिनेटली वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले भाई सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बता दूं। पहला कि अक्टूबर 7 से मंडे नाइट रॉ 2 घंटे की हो जाएगी। व्हाट द हेल, इतने सालों से 3 घंटे का शो था, लेकिन क्लियरली एंड देता है कि नेटफ्लिक्स की प्रेपरेशन स्टार्ट होने वाली है। और क्या इसका मतलब है कि स्मैकडाउन जो है वो अब 3 घंटे की हो जाएगी। अक्टूबर 7 से मंडे नाइट रॉ ऑफिशियली हो जाएगी 2 घंटे का शो। लेकिन गाइस, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच जैसे कि मैंने कहा ऑफिशियल हो चुका है। उसके ऊपर आज ही आपको एक पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे। तो अगर फॉलो नहीं कर रखा है हमें आपने, तो भाई डेफिनेटली जाके कर देना। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टे ट्यून्ड रहो, जैसे ही आएगा पॉडकास्ट आपको उसकी अपडेट भी आज चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और ये शो सीधा स्टार्ट होता है ऐसे कमाल के मैच से जिसने टोन सेट कर दी थी पूरे शो की। भाई जबरदस्ती ये शो रहने वाला है, और वो था वाइल्ड 6 और अमेरिकन मेड की ये स्ट्रीट फाइट। और भाई मैं सीधी आपको एक बात बता दूं कि ये 8% स्ट्रीट फाइट केओस के लिए इस मंडे नाइट रॉ में ओपनिंग में रखी गई थी। और परफेक्ट डिसीजन था ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का, बिकॉज टेबल्स टूट रही हैं, कैंडो स्टिक्स बज रही हैं, ट्रैश कैन पड़ रहे हैं, इधर उधर पूरा माहौल गर्म हो रखा है। और उसकी वजह से शो एकदम बढ़िया हो गया था। एरिक रोवन टेबल के थ्रू गिरते हैं और एक पॉइंट देखने को मिलता है जहां पे चैड गेबल को फिर वो एक ही हाथ से ऐसे उठा के सीधा स्टील स्टेप्स पे एक चोक स्लैम लगाते हैं। और एक मोमेंट आ गई जहां पे अंकल हाउडी को फाइनली इन्वॉल्व होना पड़ गया। वो सिस्टर एबिगेल लगाते हैं चैड गेबल को, और ये पूरी केओस खत्म होती है जब फाइनली अंकल हाउडी ही सिस्टर एबिगेल लगाते हैं। और उसके बाद पिन किए जाते हैं यहाँ पे अमेरिकन मेड में एक क्रीड ब्रदर्स में से कोई एक, और यहाँ पे जो है वाइल्ड 6 को विक्ट्री दी गई। बिल्कुल कमाल का ये मैच था, और मेरे हिसाब से 15 मिनट के आसपास चला होगा, तो लंबा भी अच्छा खासा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको खींचा, लेकिन बहुत ही सही तरीका था भाई। और क्राउड ने पूरा एंजॉय करा इस मैच को। अगली चीज की बात करते हैं तो फिन बैलर आते हैं बाहर, और पहली बार उनकी तरफ से कुछ सुनने को हमें मिल रहा है अलग से फिन बैलर से बैश इन बर्लिन के बाद। और यहाँ पे फिन बैलर आके बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नहीं फिन बैलर को डेमियन प्रीस्ट ने जो है वो स्क्रू करा है। वो कहते हैं कि मैं जितने टाइम भी प्रीस्ट के साथ था मैंने उसे ऊपर उठाया, उसकी हेल्प करी, लेकिन प्रीस्ट ने मुझे हमेशा एक कदम नीचे रखा। ही ऑलवेज हेल्ड मी डाउन। वो बोलते हैं कि उन्होंने मेक श्योर करा कि प्रीस्ट लंबे से लंबे टाइम तक जो है वो वर्ल्ड चैंपियन रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सही से देखें तो इट वाज ऑलवेज सपोज्ड टू बी फिन बैलर जिसको वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए था, बिकॉज जितनी बार भी फिन बैलर क्लोज आए उस वर्ल्ड टाइटल के लिए, डेमियन प्रीस्ट ने उनको स्क्रू कर दिया। उनके आगे पीछे वो मनी इन द बैंक लेके घूमता रहता था, जिसकी वजह से फिन बैलर जो है कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया। और फिन बैलर यहाँ पे कॉल आउट करते हैं बेसिकली डेमियन प्रीस्ट को, और कहते हैं कुछ बातें हैं जो मैं इसके मुंह पे बोलना चाहता हूँ। डेमियन प्रीस्ट बाहर आके सीधी सीधी बोलते हैं, भाई तूने जो बोलना है बोल, उसके बाद तो मैं तुझे मारूंगा, बिकॉज बैश इन बर्लिन के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं तेरे ऊपर अपने हाथ जो है वो लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिन बैलर बोलते हैं कि डेमियन अब जो तू बोल रहा है वैसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं तेरी अब साइड किक नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं बनना चाहता जो किसी की साइड किक हो। और लोग यहाँ पे भाई पूरा ट्रोल कर रहे हैं फिन बैलर को, साइड किक की चैंट सुनने को मिली। लेकिन फिन बैलर यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज कर देते हैं एक मैच के लिए एट बैड ब्लड, जो कि बिल्कुल भाई पलक झपकाते ही यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे फिन बैलर बोलते हैं कि क्या तू जजमेंट डे की प्लेबुक भूल गया डेमियन प्रीस्ट, जो तुझे पता है कि तू मुझे यहाँ पे अटैक करने आया है। और डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं भाई प्लेबुक की बात कर रहा हूँ, प्लेबुक तो मैंने ही लिखी थी। और जजमेंट डे आती है, यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। रिया रिप्ली अपने क्रचेस पे आती है, जिनको दिक्कत हो रही थी, अपनी नी को वो सेल कर रही थी। और फाइनली अटैक हो जाता है एक बार फिर से टेरर ट्विंस के ऊपर, बुरे तरीके से नी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रिया रिप्ली की। और ये कमाल की आउट ऑफ मूवी मोमेंट्स जो हमें यूजुअली देखने को मिलती हैं कि डेमियन प्रीस्ट पूरा अपने आप को गिरा देते हैं रिया रिप्ली के ऊपर कि भाई मुझे मारो, तुम रिया को मत मारो, और उसके बदले में उनको बजा देते हैं। भाई बुरे तरीके से जजमेंट डे उस क्रचेस से इतने सारे शॉट्स उनके ऊपर मारे, लेकिन फाइनली चैंट होने लग जाती है यीट की, और बाहर आते हैं जे ऊसो, और जजमेंट डे बाहर भाग जाती है रिंग से, बिकॉज जे ऊसो के पास एक स्टील चेयर थी। अनबिलीवेबल सेगमेंट, और फाइनली लोगों को देखने को भी मिल रहा है जो लोग देखना चाहते हैं कि जे ऊसो रिया रिप्ली की हेल्प करें। और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो रिएक्शन है क्राउड की तरफ से मिला। लेकिन 2 मैचेस गाइस ऑफिशियल हो चुके हैं बैड ब्लड के लिए। यहाँ पे रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर एक 1-on-1 मैच में। इसके बाद कुछ ऐसा भी शो में देखने को मिला जो काइंड ऑफ हमें हिंट देता है कि क्या फिन बैलर अपना
डीमन गिमिक तो कहीं वापस नहीं लाने वाले, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स का मैच हुआ, जहां जेड कारगिल और बियांका बिलेर डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट एल्बा फायर एंड आयला डॉन। ये एक डिसेंट मैच था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि WWE ने स्टोरी को फाइनली खत्म कर दिया है। बियांका और जेड ने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है और बैकस्टेज वो कन्फ्रंट करते हैं डैमेज कंट्रोल को, जो कि शायद अब अगला अपोनेंट उनका हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम पूरी डिवीजन की यही है कि इतनी टीम्स ही अच्छी नहीं बन रही हैं कि भाई कुछ नया, कुछ फ्रेश बार बार इस राइवलरी में, इस डिवीजन में हमको दिखाया जाए। लेकिन जो भी हुआ भाई आज ठीक हुआ। अब अगली चीज की बात करते हैं, जो कि एक गोल्डन सेगमेंट थी भाई मंडे नाइट रॉ पे, और मैं क्या ही बोलूं, अनबिलीवेबल आज ये शो था, मजा आ गया देख के। और क्राउड जिस तरीके से आज हीटेड था, सीजन प्रीमियर ऑफ मंडे नाइट रॉ, और यहाँ पे आए हुए थे गेस्ट दिस होम टाउन हीरो, द कैनेडियन रेसलिंग हीरो ब्रेट द हिटमैन हार्ट, और वेड बैरेट और जो टेसिटोर यहाँ पे वेलकम करते हैं। ब्रेट हार्ट आते हैं रिंग के अंदर, वो बात करते हैं किस तरीके से यही है द प्लेस टू बी कैलगरी, बिकॉज एक कैनेडियन चैंपियन ही नहीं, वो वर्ल्ड चैंपियन भी साथ साथ रहे, और सबसे ज्यादा प्राइड उन्होंने उसके अंदर ली, बिकॉज कभी कैनेडियन चैंपियन बाउ डाउन नहीं करता, किसी के आगे गिरता नहीं है, फाइटिंग चैंपियन हमेशा वो बनता है। और ब्रेट हार्ट कहते हैं और याद दिलाते हैं एक बार सबको दैट आई एम द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी। और आ जाते हैं बाहर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर, और उसी समय मेरी ना शक्ल पे स्माइल थी कि वाओ मैन, ये सेगमेंट ना कमाल होने वाली है, बिकॉज गुंथर जहां पे कदम रख देता है वो चीज आजकल ऑटोमेटिकली गोल्ड में टर्न हो जाती है। और गुंथर आते हैं बाहर और बात करते हैं किस तरीके से ब्रेट हार्ट भी उनके हीरो रहे हैं, और गुंथर यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रेट हार्ट, तूने जो बहुत सारी अभी चीजें बोली उसमें से काफी सारी सही थी, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि तू सिर्फ है द बेस्ट देयर वाज। जहां तक बात है द बेस्ट देयर इज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी, तू मुझे देख रहा है, मैं गुंथर हूं, द बेस्ट देयर इज द बेस्ट देयर एवर विल बी। बिल्कुल भाई, जिसको कहते हैं ना टेकिंग द पिस आउट ऑफ, मजाक बनाना एज अ हील किसी लेजेंड का, भाई कमाल कर दिया गुंथर ने यहाँ पे इस प्रोमो में। और बात करते हैं किस तरीके से, जबकि ब्रेट हार्ट उनके हीरो थे, एक पॉइंट पे काफी उनको पसंद आते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेट हार्ट जो है वो गुंथर के सिर्फ सेकंड फेवरेट रेसलर हैं ऑफ ऑल टाइम। और अगर गुंथर बताना चाहें कि फर्स्ट पे कौन है, तो वो है बिल गोल्डबर्ग। भाई मुझे लग रहा था शॉन माइकल्स या कुछ बोला जाएगा ब्रेट हार्ट का राइवल, लेकिन रियल लाइफ से उठा के यहाँ बिल गोल्डबर्ग डाल दिया। भाई हंसी छूट गई मेरी। और आपको पता ही होगा भाई, गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट की बिल्कुल नहीं बनती भाई आपस में रियल लाइफ में, और ये चीज यहाँ पे उन्होंने बोली तो ब्रेट हार्ट भी एक पॉइंट पे हंसने लग गए थे कि भाई ये क्या तू बोल रहा है। लेकिन कमाल की ये सेगमेंट थी। और बाहर आ जाते हैं सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन बोलते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से गुंथर तू मजाक बना रहा है यहाँ पे कैलगरी में खड़े होकर ब्रेट हार्ट का, तुझे मैं बता दूं कि कितने लोगों का ये हीरो है, ये पूरे कनाडा का हीरो है, जो अरीना में फैंस आए हैं उनका हीरो है, पीछे लॉकर रूम में हर बंदा ब्रेट हार्ट को अपना हीरो समझता है, और आज की तारीख में भी वो ब्रेट हार्ट के मैचेस को स्टडी करते हैं रेसलिंग को इंप्रूव करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मेरा भी हीरो है। और यहाँ पे गुंथर के लिए वो बोलते हैं कि अगर तू बोल रहा है तू बेस्ट देयर इज है तो प्रूव करके दिखा, और मुझसे एक बार और लड़ पार्ट 2 में सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और गुंथर के चेहरे पे स्माइल आ जाते हैं, और ब्रेट हार्ट को लग रहा था भाई बिल्कुल सही बात बोली, क्राउड बिल्कुल हीटेड अप था यहाँ पे सैमी ज़ेन के लिए भी। और यहाँ पे गुंथर बोलते हैं कि भाई देख सैमी, ब्रेट हार्ट पहली बात तो मेरी लीग में नहीं है, और तू ब्रेट हार्ट की लीग में भी नहीं है, तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, मेरा आंसर है नो। और यहाँ पे जैसे ही गुंथर रिंग से बाहर निकलते हैं तो ब्रेट हार्ट कहते हैं कि ये भाई हमें कोई चैंपियन नहीं दिख रहा, ये एक कावर्ड दिख रहा है जो भाग रहा है यहाँ से। और उसके बाद गुंथर गुस्से में पीछे देखते हैं, रुकते हैं, और सैमी ज़ेन आते हैं बाहर, क्योंकि गुंथर अपना कोट उतार देते हैं जैसे कि वो अटैक करना चाहते हैं ब्रेट हार्ट को। लेकिन सैमी और गुंथर की यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिली छोटी सी, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उनको सेपरेट आउट करती है और गुंथर वहां से चले जाते हैं। तो काफी कमाल की सेगमेंट, काफी हीटेड अप सेगमेंट, और बहुत ही ज्यादा मजा आया देख के ब्रेट हार्ट को एक बार फिर से अपने उस जगह पे खड़े होकर WWE फैंस को एक बार अप्रिशिएट कर रहे थे जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो भाई बहुत ही कमाल की सेगमेंट थी। इसके बाद बैकस्टेज पीट डन को शेमस अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे जबकि सिक्योरिटी रोक लेती है, लेकिन शेमस बहुत गुस्से में लग रहे थे, और ऐसा लगता है कि अब इनका नेक्स्ट वीक मैच भी होगा। उससे पहले ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पीट डन को जो है वो कन्फ्रंट भी करते हैं, जहां वो ऑलमोस्ट उनको बुच बोलने वाले थे लेकिन मना कर दिया जाता है, तो उनको उन्होंने पीट ही बोला। इसके बाद ये मैच होता है जहां पे नटालिया एज अ सरप्राइज एंट्री आई, बिकॉज उनका भी होम टाउन है भाई कैलगरी अल्बर्टा कनाडा, और वो थी यहाँ पे टीम विद
विद लायरा वेलकैरिया, एंजेलिना वेगा जिन्होंने हराया सोनिया डेविल, शेना बेजलर और जोई स्टार्क को द फ्यूजन कलेक्टिव, प्योर फ्यूजन कलेक्टिव जो भी इनका नाम है भाई, तीनों ने टैप आउट करा है शार्प शूटर के ऊपर सेम टाइम पे। कौन सा कलेक्टिव कलेक्टिव है वो तो पता लग गया, बिकॉज डेफिनेटली एक साथ इन्होंने टैप कर दिया। प्योर फ्यूजन नहीं, प्योर टैप आउट कलेक्टिव आज से इसका नाम रखते हैं। इसके बाद बाहर आते हैं ड्रू मैकिंटायर और भाई यहाँ पे जो है मंडे नाइट रॉ इज द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, बिकॉज माय गॉड भाई क्या सेगमेंट थी ये भी। मैकिंटायर आते हैं बाहर और बात करते हैं किस तरीके से सीएम पंक ने बैश इन बर्लिन के बाद आके बोला कि क्योंकि मैंने ये 4 टर्न बकल को टैप कर दिया तो मेरी अब कहानी ड्रू मैकिंटायर के साथ खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी, उसने मेरे को इतनी बार स्क्रू करा, मैंने उसको समर स्लैम में हराया और वो डिसाइड करेगा कि कब इसकी कहानी खत्म होगी। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उसको लास्ट वीक अटैक करा और अब मैं बोल सकता हूं कि लास्ट वीक जो सीएम पंक पे अटैक हुआ उसके बाद मेरी कहानी भी अब खत्म हो जाएगी सीएम पंक के साथ। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे जब क्राउड सीएम पंक का नाम चैंट करता है तो बोलते हैं कि भाई और ज्यादा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चैंट करूंगा, बिकॉज अब जब सीएम पंक का नाम चैंट होता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मेरे को एक ही चीज दिमाग में आती है, इन मेमोरी ऑफ सीएम पंक, जैसे पंक भाई जो है वो मर चुका है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर इज अ मेनेस, ये बात हम जानते हैं, कमाल का ये बंदा है, प्रोमो कट करता है, लेकिन वो कहते हैं कि पंक तो चला गया तो हम फ्यूचर की बात करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं, यानी कि मेरे बारे में बात करेंगे। और ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले बोलते हैं किस तरीके से उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए और वो मेंशन करते हैं कैसे उनकी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी आने वाली है डेव बटिस्टा के साथ जहां पे उन्होंने स्टार करा है। और भाई वो ऑब्वियसली यहाँ पे किलर गेम्स जो है रिलीज होने वाली है सितंबर में, इस वीक में ही, बहुत बढ़िया मूवी हो सकती है, मैं भी उसको देखूंगा जरूर। लेकिन उसके बाद वो बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कहानी थोड़ी सी अधूरी रह गई और वो वेड बैरेट को यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं हूं तेरे से वेड, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि हम हमेशा से साथ रहे हैं, हमेशा से सब कुछ एक साथ करा है, इनफैक्ट हम एक पॉइंट पे अरेस्ट भी एक साथ हुए थे। आई डोंट नो वो कौन सी स्टोरी है, देखनी पड़ेगी जाके। लेकिन यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं वेड बैरेट को कि लास्ट वीक जब मैं सीएम पंक को अटैक कर रहा था तुझे पता है उसने मेरे साथ कितना गलत किया, तू मेरा एक स्पोक्स पर्सन है जो इतने टाइम से उस बात को सबको बता भी रहा है, लेकिन तूने मुझे रोका क्यों उस पॉइंट पे। और वो वेड बैरेट को बोलते हैं कि भाई देख अभी तो मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो मैं अगली बार डिसअपॉइंट नहीं सच में एंग्री ही होऊंगा एंड आई विल डू समथिंग अबाउट इट। और एडम पियर्स आते हैं पीछे से और कहते हैं ड्रू अपनी ये जो है बकवास बंद कर, और हमें भी पता है तू वेड बैरेट से नहीं लड़ना चाहता, वेड बैरेट तेरे से नहीं लड़ना चाहता। लेकिन गाइस मैं आपको इतना बता दूं कि एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी और ड्रू मैकिंटायर की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वेड बैरेट के साथ एक पॉइंट पे उनका मैच होगा जब WWE अपना अगला बड़ा शो करेगी यूके के अंदर, इस बात को आप नोट कर लें। लेकिन ये एडम पियर्स आते हैं और बोलते हैं कि मैंने आज सीएम पंक से बात करी है और सीएम पंक अभी तेरे से जो है वो खत्म नहीं हुआ है, उसको तेरे से एक और मैच चाहिए, वो तुझसे लड़ना चाहता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं पहली बात तो पियर्स तू झूठ बोल रहा है क्योंकि जो मैंने सीएम पंक के साथ करा उसके बाद वो वापस आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता उस अटैक के बाद। लेकिन अगर मैं मान भी लूं कि तू सीएम पंक के बारे में जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ठीक है भाई, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का क्या लोग एक और मैच देखना चाहते हैं? लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं एडम पियर्स कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी खत्म होनी जरूरी है और उसको जरूरी है खत्म करना बैड ब्लड में, और इस मैच को वो ऑफिशियल कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो वापस आते हैं कि भाई ये जो मैच है वो ऑफिशियल तो है, इट विल बी सीएम पंक, इट विल बी ड्रू मैकिंटायर, इट विल बी बैड ब्लड, बट इट विल आल्सो बी हेल इन अ सेल। और ये फाइनली उस ट्रिलोजी की एंडिंग तक हम पहुंच चुके हैं जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि होगा बैड ब्लड के अंदर, कितने महीनों पुराने वो रूमर्स हैं और वहां तक अब हम फाइनली पहुंच रहे हैं। और ड्रू मैकिंटायर को समझ आ गया था कि भाई उनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वेड बैरेट भी कमेंट्री में बात करते हैं किस तरीके से ड्रू एक बहुत बढ़िया इंसान है, वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स है, लेकिन हेल इन अ सेल मैचेस के अंदर उसका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसके ऊपर हम पॉडकास्ट लेके आएंगे आज, जैसा कि मैंने बोला स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट क्या कमाल की सेगमेंट थी, नेक्स्ट वीक सीएम पंक वापस आ जाएंगे और ये फ्यूड हमें आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसके बाद रे मिस्टीरियो का मैच हुआ फिन बैलर के साथ, जहां में फिन बैलर ने सिंगल लेग क्रैब लगाया और भाई रेफरी की 5 काउंट को बीट कर दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो गए और अटैक कर दिया बुरे तरीके से रे मिस्टीरियो को। इनफैक्ट सिक्योरिटी के रोकने के बावजूद भी वो वापस आते हैं और इस एप्रन के अंदर एलईडी बोर्ड में वो ड्रॉप किक मारते हैं रे मिस्टीरियो को, और जो रिएक्शंस और एक्शंस देखने को मिले आज फिन बैलर के, क्या ये पॉइंट करता है उस इविल साइड पे जहां फिन बैलर को जाना चाहिए? क्या ये पॉइंट करता है उस फिन बैलर कैरेक्टर की तरफ जहां हम उसको इतने सदियों से देखने के लिए तरसे जा रहे हैं? फिन बैलर को अपना डीमन कैरेक्टर को वापस लाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्लियरली कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलना चाहिए।
और फाइनली अपने मेन इवेंट की बात करते हैं, जो कि फेटल 4-वे मैच था डिसाइड करने के लिए कि कौन नंबर 1 कंटेंडर बनेगा ब्रॉन ब्रेकर के आईसी टाइटल के लिए। आज शो में एक ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन ब्रेकर की कन्फ्रंटेशन भी थी। वो बहुत कमाल की सेगमेंट थी, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं मैं एक मॉन्स्टर सिर्फ दिखने में नहीं हूं, तुझे पता लगेगा जब तू मेरे साथ रिंग में उतरेगा। लेकिन ये मैच की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। कम से कम 3 बार इसके अंदर दिस इज ऑसम की चैंट हुई होंगी। और भाई मैं आपको क्या बताऊं, कैलगरी के लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू है जो ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया, और उससे भी ज्यादा थैंक यू इन 4 लोगों का जिन्होंने एक क्लासिक पुट ऑन करा आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। और ये थे इलिया ड्रैगनॉफ, पीट डन, जे ऊसो एंड ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई। और यहाँ पे मैच की एंडिंग जो थी वो बहुत ही कमाल के तरीके से हुई, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड जिनको कोविड था और वो मेडिकली बाहर हो गए थे इस टूर्नामेंट से, उस चीज की वजह से वो वापस आए। उन्होंने क्रॉस बॉडी स्प्लैश लगाई थ्रू द अनाउंसर्स टेबल ऑन ब्रॉन स्ट्रोमैन, तो उनका यहाँ पे पत्ता कट गया था इस मैच में। उसके बाद 2.99999 वाला किक आउट आज हमें देखने को मिला, जब ऐसा लग रहा था कि जे ऊसो ने स्पीयर लगा दिया इलिया ड्रैगनॉफ को, पर पीट डन उनको बाहर फेंक के पिन करते हैं, बट स्टिल वहां पे किक आउट हो जाता है ड्रैगनॉफ की तरफ से। बट जे ऊसो ने इसको रिकवर किया, जे ऊसो ने इस मैच को जीता, एंड नाउ जे ऊसो इज द नंबर 1 कंटेंडर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। और इस रॉ की एंडिंग में देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर कन्फ्रंट कर रहे हैं जे ऊसो को, और जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज सेट फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अनबिलीवेबल मेन इवेंट था भाई, आपको जाके मैच देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग का मैच धमाका, लास्ट का मैच धमाका, बीच में 2 गोल्ड सेगमेंट्स। और भाई क्या एक्सपेक्ट करें मंडे नाइट रॉ से, शो 2 घंटे का हो जाएगा, तो भले हम कहां जाएंगे, इतने बड़े रोस्टर को मिस करेंगे। लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द पॉडकास्ट। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।